ये हमारे पास 33 फंदे हैं और ये इसकी उल्टी रो है। इस तरफ से ये फंदे सीधे हैं और ये मैंने फंदे डालकर 33 फंदे डालकर मैंने एक सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। अब उल्टी तरफ से ये स्टार्ट होगा डिज़ाइन। आप देखिए, सबसे पहले हम 13 फंदे धागा पीछे कर कर ऐसे सीधे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब धागा आगे कर कर एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे कर कर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। अब धागा आगे कर कर एक फंदा उल्टा। अब फिर से 13 फंदे सीधे धागा पीछे कर कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब हम रो की सीधी साइड में आ गए हैं। अब फिर से हम 13 फंदे बुनेंगे। धागा पीछे का एक फंदा सीधा उतारा और धागा पीछे किया। अब अब धागा अब ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये हम इस बार नहीं बुनेंगे, ये अगली सिलाई में बुनेंगे। और धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, एक फिर से एक फंदा उल्टा। ये हमारे पास 5 फंदे हैं। अब हम इस फंदे में बढ़ाएंगे। ऐसे किया, धागा आगे कर कर ऐसे इसके हम 3 फंदे बनाएंगे। एक ऐसे, ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। धागा पीछे ऐसे किया और फिर ऐसे, ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अरे इकट्ठी ये हमने 13 फंदे बुनकर अब हम इस फंदे को, ये हमने जो उल्टी सिलाई में उल्टा फंदा बुना था, अब हम धागा पीछे ही रखेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब ये हमारे पास 5 उल्टे उल्टे फंदे हैं। अब हम इन 2 फंदों को पहले बनाएंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे इस तरफ के और ये एक फंदा इस तरफ। इस फंदे पर हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। ऐसे किया, एक फंदा। अब हम इसको अभी नहीं उतारेंगे, आगे धागा आगे कर कर फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे ताकि हमारे 3 फंदे बढ़ गए यहाँ पर। अब फिर से 2 फंदे ऐसे बुन लिए। अब इस फंदे को हम फिर से ऐसे ही उतारेंगे सीधा। अब
अब ये उल्टी साइड हम 13 फंदे वैसे ही बुन लेंगे। अब 13 फंदे हमने उल्टी साइड ऐसे सीधे सीधे बुनकर अब हम इस फंदे को उल्टा करके बुनेंगे। ये हमारा सिर्फ उल्टी सिलाई में फंदा बुना जाएगा। अब फिर से हम इन धागा पीछे कर कर इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे। उल्टा सिर्फ एक फंदा, एक उस तरफ का एक उस तरफ का उल्टा फंदा बुनेंगे। अब फिर से धागा आगे कर कर इस फंदे को उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कर कर 13 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे बुनना है। फिर से अब 13 फंदे ऐसे उतार लेंगे, सीधे सीधे बुन लेंगे 13 फंदे। ये हमारे सिर्फ 13 फंदे ही रहेंगे, सीधे सीधे हर सिलाई में 13 फंदे बुनेंगे। जो हमने शुरू में 5 फंदे रखे थे उल्टे, उन पर ही हमारे फंदे बढ़ेंगे। जब तक हमारे पास 24 फंदे बीच वाले नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही बुनते रहेंगे और 3 फंदे हमारे हर सिलाई में बढ़ते रहेंगे। अब फिर से ये फंदा सीधा आ गया। अब हमने ऐसे उतार लिया इसको। अब हमारे पास ये फंदे बढ़ चुके हैं। ये हमने पिछली बार 3 फंदे बढ़ाए थे। अब 2 फंदे इस तरफ, 2 फंदे इस तरफ और एक फंदा ऐसे बुन लिया। 3 फंदे हमारे बुन गए। अब फिर हम इस बीच वाले फंदे पर ऐसे करके फंदा बढ़ाएंगे। एक ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे ही रखा और फिर से धागा आगे किया। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे बढ़ गए। हर सिलाई में, सीधी सिलाई में ऐसे ही करना है। अब फिर से बीच वाले फंदे पर, हर सिलाई में बीच वाले फंदे पर 3 फंदे बढ़ेंगे। अब फिर से इस फंदे को हर बार सीधा उतारना है ताकि ये चेन बनती जाए। अब मैं थोड़ा आगे तक बुनकर फिर आपको बताऊंगी ये डिज़ाइन कैसा आएगा, बनेगा। ये डिज़ाइन बनकर ऐसे बन चुका है ये डिज़ाइन। और यहाँ पर हमारे बढ़कर यहाँ से 5 फंदों से बढ़कर हमारे पास 29 फंदे हो गए हैं। और जिस पे हमने 24 फंदे बढ़ाए हैं और 5 फंदे हमारे वैसे ही हैं नीचे वाले। तो अब हमने ये डिज़ाइन अब इस आगे ऐसे शुरू होगा। 13 फंदे हमने बना लिए। अब मैं इस फंदे को भी बनाऊंगी, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर 29 फंदे हैं, जिसमें से हमें बीच में 11 फंदे चाहिए और सेंटर में हमें 9 फंदे चाहिए। 9 फंदे इधर, 9 फंदे इधर और बीच में 11 फंदे। 11 फंदे बीच में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं 9 फंदे निकाल लूँगी। एक फंदा मैंने निकाल लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 फंदे निकाल लिए यहाँ पर। अब मैं बीच में 9 फंदे हमारे इस तरफ रह चुके और अब हम 11 फंदे यहाँ पर रखेंगे, जिससे एड़ी का डिज़ाइन शुरू होगा।
ये हमारे पंजे का डिज़ाइन है। और अब यहाँ से हमारी एड़ी बनेगी। सबसे पहले मैं 10 फंदे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे ले। तो अब ये एक फंदा और ये एक फंदा और धागा आगे कर कर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे। अब यहीं से हम पलट देंगे ऐसे, इस तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। अब फिर से वही रिपीट करेंगे पीछे की तरफ से। देखिए अब हम पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे ऐसे। ये पीछे की तरफ से करेंगे, ऐसे कर लिया हमने। और अब बचे हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बच गए और जो हमने एक फंदा कम किया। अब फिर से हम इसे कैसे करेंगे, एक ऐसे स्किप कर देंगे फंदे को, फिर धागा पीछे कर कर फिर से वही रिपीट करेंगे। अब फिर से वही रिपीट होगा, धागा आगे कर कर दो, एक फंदा ये और एक इधर का फंदा ले लेंगे, ये ऐसे दो का एक कर देंगे। ये शेप सी आने लग गई जाएगी एड़ी की। फिर से ऐसे किया टर्न, फिर से वही धागा पीछे और ये दो फंदों का एक फंदा कर देंगे हम। एक फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे किया से, ये एड़ी की शेप आने लग जाएगी यहाँ से। अगर आपको किसी बच्चे की एड़ी थोड़ी बड़ी हो तो यहाँ पर हम ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। फिर से धागा आगे किया, दो फंदों का एक फंदा कर लिया। तब तक हम करेंगे जब तक हमारे फंदे पूरे यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाते। ऐसे हम कम करते जाएंगे फंदों को। और फिर से वही अब देखिए हमारे पास सिर्फ 3 फंदे बच चुके हैं। ये हमारा पैर ऐसे दिखने लग गया है और इसकी शेप आगे की ऐसे नज़र आने लग गई है। और फिर से वही रिपीट, दो फंदों का एक फंदा।
अब हमारे पास एक फंदा इधर का, ये ऐसे लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे कर देंगे और फिर इस अब इधर से भी लास्ट वाला फंदा की तरफ से ऐसे बंद कर देंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन ऐसे नज़र आने लग गया है और इस पाँव की शेप ऐसे नज़र आने लग गई है, ये देखिए। और नीचे से ये हमारे पैर का तलवा है और ये ऊपर से उसकी नोक, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे एक एक कर कर चेन में ऐसे। हर चेन में एक एक फंदा उठाएंगे हम ऐसे करके। ऐसे कुल हमारे कितने फंदे उठे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे उठ चुके हैं हमारे और 12 फंदे हम इस तरफ से उठाएंगे। अब हमारे पास एक फंदा इधर का, ये ऐसे लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे कर देंगे और फिर इस अब इधर से भी लास्ट वाला फंदा की तरफ से ऐसे बंद कर देंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन ऐसे नज़र आने लग गया है और इस पाँव की शेप ऐसे नज़र आने लग गई है, ये देखिए। और नीचे से ये हमारे पैर का तलवा है और ये ऊपर से उसकी नोक, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे एक एक कर कर चेन में ऐसे। हर चेन में एक एक फंदा उठाएंगे हम ऐसे करके। ऐसे कुल हमारे कितने फंदे उठे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे उठ चुके हैं हमारे और 12 फंदे हम इस तरफ से उठाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 11 फंदे रह चुके हैं और अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। इस बूट में आपको कहीं भी सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इसको बना लेंगे धागा आगे कर कर। ये 12 फंदे हम इधर से उठाएंगे और 12 इधर से। सबसे पहले हम इधर से फंदा उठाएंगे, एक 12 फंदे उठाऊंगी मैं यहाँ से।
हर चेन में से एक फंदा। हमारे 12 फंदे उठ चुके हैं। अब मैं इनको सीधा सीधा बुन लूँगी। ये हमारे नीचे के 11 फंदे और ये 11 के 11 ही रहेंगे हमारे पास। अब मैं 12 फंदे इस तरफ से उठाऊंगी। हर चेन में से एक फंदा और ये हमारे 12 फंदे उठ चुके हैं। इसको भी मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। ये हमारे नीचे के 11 फंदे आ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से हम वही रिपीट करेंगे जो हम नीचे रिपीट कर रहे थे। धागा आगे कर कर ऐसे 2 फंदों का एक फंदा ऐसे कर कर और फिर हम यहीं से सिलाई ऐसे पलट लेंगे। वही करना है हमें जो हम यहाँ नीचे कर रहे थे। 2 फंदों का एक फंदा ऐसे ही हम ऐसे करेंगे ताकि ये हमारे एड़ी का नीचे का हिस्सा बन जाए। और फिर से वही बस हमें ये सेंटर के बीच वाले 11 फंदे बुनने हैं। बाकी हम ऐसे ही घटाते घटाते जाएंगे अपने ये। और बीच के फंदे 11 फंदे इट इज़ हमारे 11 फंदे रह जाएंगे। अब फिर से वही रिपीट करेंगे, वही पैटर्न। 2 फंदों का एक फंदा यहाँ से कर लेंगे धागा आगे कर कर।
अब देखिए हमारा लास्ट का फंदा बच गया है। अब इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब दूसरी तरफ से ये लास्ट का इस तरफ का फंदा भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब ये हमारे नीचे के फंदे, सिर्फ हमारे पास वही 11 फंदे बच गए हैं जो यहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर कभी भी सुई का इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरा का पूरा हमने सिलाइयों से बनाया है और इसमें एक कहीं भी सुई नहीं लगी। अब हम गले की सिलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इसके फंदे उठाएंगे। यहाँ से जितने भी इसकी चेन है उसके ऊपर का जो ऐसा वाला पार्ट बनाने के लिए इस तरह से ऐसे, तो अब हम ये वाले फंदे उठाएंगे इधर से इधर तक के। जितने भी हमारे फंदे उठेंगे उतने फंदे हम उठा लेंगे। इसके लिए हम गले की सिलाइयाँ का प्रयोग करेंगे। जितनी हमारी चैन है हर चेन में एक एक फंदा उठाएंगे। अब देखिए हमारे फंदे उठ चुके हैं, दोनों तरफ से इक्वल इक्वल फंदे हमने उठा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम हमारा ये वाला पैटर्न है वैसा ही हम ऊपर भी ऐसा ही पैटर्न बनाएंगे। हम बनाएंगे, सबसे पहले हमने ये सीधे सीधे फंदे तो उठा लिए। अब हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई यानी कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और एक सिलाई हम बनाएंगे सीधी सीधी सीधी, ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अब हम बनाएंगे उल्टी सिलाई ऐसे, क्योंकि क्योंकि हमें सिर्फ एक ही तरफ से बुनना है ना, तो इसलिए हम एक 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 बार एक सारी तीनों सिलाइयाँ एक बार उल्टी बनेंगी और दूसरी बार सीधी बनेंगी। ऐसे करते करते हम 12 सिलाइयाँ बना लेंगे और ये गले की सिलाइयों पर ही बनेगा। जितना भी आपको ऊपर का ये ऊपर का हिस्सा चाहिए इसका पाँव का, उतना ही आप इसका बना लेंगे। ये देखिए जैसा ये है वैसा ही बनाना है। मैं अब 12 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ।
तो ये हमारी बुनते बुनते पूरी 12 रो हो गई हैं, 12 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो हम इसको घटाना शुरू कर देंगे। और घटाएंगे कैसे, ये देखिए, ऐसे 2 फंदों का एक फंदा कर दिया, धागा आगे कर कर 2 फंदों का एक फंदा, फिर से ये फंदा इस पर, 2 फंदों का एक फंदा, फिर से ये फंदा इस पर। और इसको हम थोड़ा ढीले ढीले घटाएंगे ताकि बच्चे के पैर में आराम से बढ़ जाए। इससे 2 फंदों का एक फंदा, ये देखिए गाइस, ये हमारा जूता बनके तैयार हो चुका है। और ये इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। ये 2 से 2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। और इस जूते में हमने कहीं भी सुई का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ये दोनों जूते ऐसे बन गए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।